मैं प्रशांत कुमार सिंह हूं। मैं डिप्टी कमिश्नर हूं अयोध्या में, राज्य कर विभाग में। मैं सरकार के समर्थन में और अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के जो बयान है उसके विरोध में, उसका खंडन करते हुए आज अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। विगत कई दिनों से आप ये प्रकरण देख रहे होंगे कि प्रयागराज में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी ने हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया और शायद इतिहास में पहली बार सरकार के समर्थन में किसी राजपत्रित अधिकारी ने समर्थन दिया, त्यागपत्र दिया होगा। रामनगरी अयोध्या के जीएसटी उपायुक्त प्रशांत कुमार सिंह के द्वारा आज इस्तीफा दिया गया है। यह इस्तीफा प्रयागराज में बैठे अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य के द्वारा जो अभद्र टिप्पणी की गई है जो है सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जिसको आहत होकर आज उपायुक्त ने राज्यपाल को अपना त्यागपत्र भेजा है। हालांकि देखना यह है कि यह त्यागपत्र मंजूर होता है कि नहीं, लेकिन उससे आहत होकर इन्होंने बयान भी दिया है कि आज जो हमारे शंकराचार्य हैं उनके द्वारा जो अभद्र टिप्पणी लगातार सरकार पर की जा रही है उससे आहत होकर पहली बार किसी संभागीय अधिकारी, किसी राजपत्रित अधिकारी ने यह इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा है। सर, ये कैसा प्रपत्र है जो आप लिए हुए हैं? ये प्रपत्र नहीं है, ये हमारा त्यागपत्र है। मैं प्रशांत कुमार सिंह हूं। मैं डिप्टी कमिश्नर हूं अयोध्या में, राज्य कर विभाग में। मैं सरकार के समर्थन में और अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के जो बयान है उसके विरोध में, उसका खंडन करते हुए आज अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। याद रहे, ये त्यागपत्र सरकार के समर्थन में है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कर्मचारी नियमावली में बंधे हुए हैं और हम उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा करते हैं, जिसके तहत हमें वेतन मिलता है और हमारा परिवार चलता है। उस प्रदेश के मुखिया को, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को यदि कोई अनर्गल प्रलाप करेगा तो हम रोबोट नहीं हैं कि केवल तनख्वाह लेते रहेंगे और उसके प्रति हमारी कोई संवेदना नहीं रहेगी। हम विगत 2 दिनों से बहुत ही आहत थे। विगत कई दिनों से आप ये प्रकरण देख रहे होंगे कि प्रयागराज में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी ने हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया। ये सही है कि हम राज्य कर्मचारी नियमावली में बंधे हुए हैं, लेकिन हम इस राज्य से वेतन लेते हैं, उससे हमारा परिवार चलता है, हमारी नमक रोटी चलती है। और मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि बस मैं केवल वेतन लूं और रोबोट की तरह, यांत्रिक व्यक्ति की तरह केवल जो है सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी के विरोध को सुनता रहूं। मेरे भी अंदर एक दिल है जो धड़का, और मैं सरकार के समर्थन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में, आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी के समर्थन में अपना त्यागपत्र दिया हूं और शायद इतिहास में पहली बार सरकार के समर्थन में किसी राजपत्रित अधिकारी ने समर्थन दिया, त्यागपत्र दिया होगा। और आज ये त्यागपत्र निश्चित रूप से उन शक्तियों के मुंह पे एक जाबी का काम करेगा। उनके जो सपने हैं समाज को जातियों में बांटने के, उसको रोकने का काम करेगा। लेकिन कई लोग यूसीजी को लेकर भी त्याग दे रहे हैं, इसके बारे में आप क्या? जी, यूसीजी, देखिए, मैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ हूँ। जो भी एक्ट, जो भी नियम यदि संवैधानिक तरीके से भारत के गजट में प्रकाशित हो जाता है तो हम कर्मचारी के रूप में, हमारे लिए वो गीता और कुरान की लाइन होती है। यदि सरकार ने इसको लागू किया है तो, और हमारे भारत सरकार के गजट में है, तो मेरे लिए वो गीता और कुरान की लाइन है। तो आप इसका समर्थन करते हैं? जब हम सरकारी कर्मचारी और हमारी सरकार ने इसको विधिवत तरीके से इसको गजट किया है तो हम सरकारी कर्मचारी के रूप में तो उसका समर्थन करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब आप त्याग दे दिए, अपनी इस्तीफा दे दिए। हाँ, हमने त्यागपत्र दिया है और निश्चित रूप से मैं राष्ट्र का समर्थक हूँ, एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति हूँ। मेरे दिल में एक राष्ट्रीय जो है मानव रहता है। मैं जो भी सरकार के फैसले होते हैं, जो भी सरकार के फैसले होंगे,
उसका हम समर्थन करेंगे, क्योंकि हर चीज़ें एक नियम से बन के आता है, संवैधानिक तरीके से बन के आता है, और भारत सरकार की गजट में है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे लिए गीता और कुरान की लाइनें हैं। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।